नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। कुछ दिन पहले न्यायालय में वकील और पक्षकार के बीच में एक विवाद हो गया था, जिसको लेकर वकीलों ने अपना एक हड़ताल कर दी है, लामबंद हो गए हैं। क्या मांगे उनकी, क्या चाहते हैं, किस बात को लेकर न्यायपालिका को लेकर उन्होंने बंद कर दिया गया है, किसी बात को लेकर वो कानून की व्यवस्थाओं में अपना काम नहीं करेंगे। वकील हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या बात होगी। क्या उनको न्यायालय भरोसा नहीं है, न्यायपालिका भरोसा नहीं है, खुद वकील ही हड़ताल पर उतर गए हैं। क्या ऐसी बात हो गई कि पक्षकार को और वकीलों के बीच झगड़ा हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो क्या चाहते हैं बताइए। आपका झगड़ा हुआ था, किन बात को लेकर यहाँ पे आप सब लामबंद हुए हैं, वकीलों ने हड़ताल कर दी, क्या कहना है? एक पक्षकार जो है हमारे वकील भाई हैं, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, प्रदीप जी भारतीय, उन पे बहुत आक्रोशित होकर हमलावर हो रहा था और लगातार उसको जो समझा रहे थे, लगातार वकीलों पे हमले कर रहा था। 2-3 वकीलों ने उसको समझाने का प्रयास किया, वो थप्पड़ मार रहा था, इनको जातिगत जो है शब्द बोलकर गालियाँ दे रहा था, अपमानित कर रहा था। बहुत देर तक उसको समझाने का प्रयास किया गया, तो उसको वहाँ से थोड़ा सा हटाया गया, तो वो एकदम अचानक से पत्थर उठाकर जो है मारने का प्रयास करने लगा, तो उसको रोका गया है और रोका गया। जबकि और जो है हमारे द्वारा स्वयं जाकर जो है पुलिस थाने पर FIR भी कटाई और पूरी घटना भी बताई गई। बावजूद इसके जो है पुलिस ने हमारी सुनवाई किए बिना, जो वकीलों के ऊपर जो है विरुद्ध जो है बिना न्याय की बात करते हैं वकीलों को न्याय भरोसा नहीं रहा। क्या वकील खुद लामबंद हो गए कि न्याय की बात करने वाले खुद न्याय की सुरक्षा के खड़े में गए? नहीं, न्याय की बात बिल्कुल करते हैं और न्याय के लिए ही उसको रोका गया। हमने केवल उसको रोका है, वो यदि कोई बड़ी हरकत कारित कर देता वो और उसके साथी, तो उसको रोका गया है। और न्याय जो शुरू होता है वो पुलिस से होता है, और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से आंख बंद करके जो है वकीलों के खिलाफ FIR करी है, प्रकरण दर्ज करा है बिना वकीलों की बात सुने, तो ये पुलिस ने जो है सरासर गलत कृत्य किया है। आत्मसुरक्षा का सबको अधिकार है, हमने अपने बचाव के लिए जो है उसको रोका है मात्र। और उस प्रकार से वो आक्रोशित था, उसके दोस्त आक्रोशित थे कि कोई बड़ी घटना कारित कर देते। हमने डायल 100 पे फ़ोन लगाया, डायल 100 पे फ़ोन नहीं लग रहा था, थाने पे फ़ोन लगाया, थाने का फ़ोन बंद था। क्या न्यायालय परिसर के अंदर वकील भी सुरक्षित नहीं है? वकीलों पे हमले हो रहे हैं, किस तरह का देखा जाए तो पूरी व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। क्या सुरक्षा के घेरे में वकील भी नहीं है? देखो, ऐसा है कि पक्षकार जो है वो चाहता है कि वकील को बिना फीस दिए उससे अपना काम करा ले, जबकि उस पक्षकार से जो आदेश, उसके भरण पोषण का आदेश हो चुका था उसकी लड़की का, वो पिछली पेशी पे हुआ था। अब उसमें आगे कार्रवाई करनी थी, तो उससे नकल के लिए पैसे मांगे गए, तो वो नकल की पैसे ना दे करके वो वकील के साथ गाली गलौज करने लगा और वकील को चोर, जातिगत गालियाँ दे करके अपमानित करने लगा। वो इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने लगा मेरे साथ, तो मेरे साथी वकीलों ने आके मुझे बचाया। और मैं उससे कई उम्र में कभी बड़ा था, पर मेरी 62 साल की उम्र है और मैं सीनियर सिटीजन हूँ और सीनियर अधिवक्ता हूँ। जबकि उसको समझाने के बाद भी वो हुज्जत मारी करने लगा, वो लड़ाई झगड़ा करने लगा। वो जातिगत गाली देने के बाद जब मेरे साथी लोगों ने मुझे बचाया, तो वो उनके साथ भी मारपीट कर रहा है। इस प्रकार लगातार उसके घर वाले भी आए, 2 बजे करीबन घर वालों ने आकर के मेरे साथ गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने पर की। देखा गया है कि यहाँ पे आए दिन पुलिस घूमती, जिस तरह से पुलिस घूम रही है, तो क्या न्यायपालिका कानून व्यवस्था सुरक्षा के घेरे में नहीं है? कोई पक्षकार आके वकील पे हमला करता है, इतनी बात बढ़ जाती है। एक वीडियो भी वायरल होता है सोशल मीडिया पर कि किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि वकील और पक्षकार के बीच में झगड़ा हो रहा है। क्या लगता है कि वकील भी सुरक्षा के घेरे में नहीं है? यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं है? नियमित न्यायालय में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पूर्व में भी मैंने स्वयं ने एक आवेदन दिया था, जब कुछ समय तक के लिए एक गार्ड यहाँ पर बैठी रहती थी, लेकिन वो कुछ समय बाद वो DJ साहब चले गए, उसके बाद वो गार्ड भी गायब हो गई और वकील पूरी तरह से आज सुरक्षित है और वो उनमें आज सुरक्षा की भावना आ गई है। क्योंकि कोई भी पक्षकार आकर के किसी भी वकील के साथ आए दिन गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। वो चाहता है कि वकील को फीस दे दे, पुलिस को वो पैसे दियाता है, पुलिस वाले से वो खुश है वो पैसे दे करके, पर वकील जो काम कर रहा है वो उसको पैसे नहीं दे रहा है। साफ तौर से स्पष्ट है कि वो वकील से। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से आपने काम ठप कर दिया गया, किन मांगों को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना है? एक तो न्यायालय में जब वकील और पक्षकार कई लोग आते हैं, इनमें कई लोग आके कोई भी घटना कर देते हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस की द्वारा की जाए और हर आने जाने वालों की ID चेक करके कम से कम सही आदमी न्यायालय में आके और अपना काम करावे। यहाँ पे कई अपराधी तत्व भी आ जाते हैं, इसलिए पुलिस की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। अभी आपने आरक्षकों को बताया गया था, यहाँ आरक्षक है, ये आरक्षक सब कोर्ट मुंशी, ये सिर्फ कोर्ट में बैठे रहते हैं, बाहर वो इनकी जिम्मेदारी होते भी कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए पुलिस के द्वारा यहाँ पे गेट पर ही सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए।
और जो जिस अभिभाषक के खिलाफ झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें खात्मा भेजा जावे, यही हमारी मांग है। किन मांगों को लेकर अभिभाषक संघ लड़ रहे हैं, किन मांगों को लेकर आपने काम ठप कर दिया, क्या मांगे हैं आपकी? क्या आपको कानून पर न्याय भरोसा नहीं है? नहीं, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन कानून की जो सर्वप्रथम सीढ़ी है पुलिस का जो व्यवहार है, उसका जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। एक तरफा कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, जबकि प्रथम दृष्टया गंभीर धाराओं में एडवोकेट्स के द्वारा एफआईआर लिखाई गई थी। उसके पश्चात जिस आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार किया जाना था, पुलिस जिसे गिरफ्तार नहीं करती है और एडवोकेट्स के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कर लेती है बगैर किसी जांच के। तो इस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था का पुलिस ने बिल्कुल मखौल बनाया है। उन्हीं सारी बातों को लेके हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर गए हैं, कार्य से विरत रह रहे हैं। तो ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है, जिस तरह से देखा जाए कि दूर दराज से लोग आते हैं, न्याय की उम्मीद आते हैं, तो क्या उन लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? इन बातों को लेकर भी ध्यान देना चाहिए आपको कि किस तरह से एक विवाद को लेकर पूरा न्यायालय परिसर को ठप कर दिया जाता है, न्यायपालिका में बंद कर दी जाती है। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक खत्म होगी? किस तरह की मांगे आपकी? देखिए, मांगों में यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पे पुलिस चौकी स्थापित हो और पुलिस अपना रवैया सुधारे, वकीलों के प्रति उनका रवैया सुधरे। क्योंकि अगर हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी पक्षकार आके अगर हम पे ही हमला करेगा तो फिर हम पक्षकारों को न्याय कैसे दिलाएंगे? तो यही सारी मांगें हमारी रही हैं। जब तक हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो फिर ऐसी स्थिति में कुछ भी हो नहीं सकता है। क्या लगता है कब तक ये काम ठप रहेगा? जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक क्या अभी किसी भी काम करने में न्यायपालिका के किसी भी चीज़ को आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे? नहीं, वास्तविकता में देखा जाए तो ये अधिवक्ताओं के साथ में आम आदमियों की भी लड़ाई है। एक आम आदमी के साथ में अत्याचार होता है और एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए परेशान हो जाता है, दर दर भटकता रहता है, लहूलुहान होके जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और एक झूठी शिकायत पे पुलिस ने अधिवक्ता के साथ में के खिलाफ एफआईआर करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमसे बढ़कर कोई है नहीं। तो पुलिस की इस दादागिरी और दबंग रवैया जो अपना कर जो तानाशाहीपूर्ण कार्य किया है, तो उसके लिए अगर अधिवक्ता नहीं लड़ेगा, अधिवक्ता की ये स्थिति है, तो आम आदमियों के साथ में उनका किस प्रकार का बिहेवियर होगा। तो ये थोड़ी परेशानी है। लॉकडाउन के समय भी काफ़ी टाइम तक कोर्टें बंद रही, पर ये अधिकारों और हक की जहाँ बात होती है, अस्पतालों में अधिकारों और जहाँ हक की बात होती है, तो न्याय के लिए खुद वकील अपनी सुरक्षा को लेकर काम ठप कर देते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ वकील हैं मनीष जी जोशी। उनसे देखा जाए, वकीलों की बात की जाए कि न्यायपालिका पर कानून पर आपको भरोसा नहीं है, एक विवाद को लेकर पूरा परिसर ठप कर दिया जाता है, न्याय को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या लगता है कि आप भी सुरक्षा के घेरे में नहीं हो? आपने जो प्रश्न पूछा कि कानून पे भरोसा नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दुरुस्त कर देता हूँ कि कानून पे भरोसा है और सारे वकील कानून जानते हैं। इसीलिए जो हमारी सबसे पहली मांग है वो एफआईआर लगाने की है, और वो सिर्फ वकील ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्रथम दृष्टया ये कानून मालूम है कि अगर पुलिस कोई गलत कार्रवाई करती है तो उसका खात्मा भी हो सकता है। और बात इतनी छोटी सी है कि एक वकील पे कोर्ट परिसर में उसके साथ मारपीट होती है और उसके खिलाफ रिपोर्ट, उसी के खिलाफ जो है पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। और पुलिस को ये समझना चाहिए कि घटना स्थल क्या है। घटना स्थल कोर्ट परिसर है, जहाँ पुलिस का रात दिन खुद का काम चलता है, जहाँ के सारे काम उनके यहीं से हल होते हैं। उसके बावजूद पुलिस ने बगैर सोचे समझे एक अधिवक्ता के ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी, और यहाँ पे जो मारपीट हुई, और मारपीट होने के बावजूद आप देखिए कि उन लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो शाम को लट लेके वकीलों को ढूंढ रहे थे। तो आप जो ये पूछ रहे हो कि कानून पे भरोसा है, इसीलिए तो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। और ये कानून पुलिस भी जानती है कि अगर हमारे द्वारा हमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को वो समाप्त करे और ख़त्म करे। हम भी नहीं चाहते कि आमतौर पर जो है पक्षकार परेशान हो, आम जनता परेशान हो, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि कोई भी आदमी आएगा किसी भी वकील के साथ मारपीट कर देगा और पुलिस कायमी कर लेगी उस पर बगैर किसी जांच के। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी होता है, उसमें देखा जाए कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सुरक्षा की हम बात करते हैं, आप सुरक्षा के वकील की भी बात कर रहे हैं, न्यायपालिका में झगड़ा होता है, तो क्या लगता है कि सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से, कुछ कानून के हिसाब से, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से वकील सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, न तो सुरक्षा की दृष्टि से, न स्वास्थ्य की दृष्टि से। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि शहर के जितने भी पागल कुत्ते हैं, वो जैसे ही कोर्ट बंद होती है, हमारी टेबल और कुर्सियों पे आराम करते हैं। शहर भर के जितने भी पागल हैं उन सब के लिए ये मनोरंजन स्थल है, वो यहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन जितने भी अधिकारी लोग हैं वो इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि वो खुद आराम से एसी में बैठे हुए हैं। उनके लिए 3-3, 4-4। आपने कानून की बात करी तो क्या पुलिस पे भी आपको भरोसा नहीं रहा? क्या लगता है कि पुलिस ने भी गलत एफआईआर दर्ज कर दी वकीलों पर? 100% करी है, अदरवाइज ये हड़ताल क्यों होती?
पुलिस ने जांच करने की कोशिश करी या वहाँ जो जो दोनों पक्षों पे कायमी हुई, क्या कहना है? गलत हुई है, वकील के ऊपर जो कायमी हुई है वो सरासर गलत हुई है। वकील अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई मारेगा तो वो हाथ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा तो करेगा, और वही हमने किया। क्या चाहते हैं वकील अपेक्षा संघ, किस तरह की मांगे आप लोगों की, क्या कैसे चलता है, क्या चाहते हैं आप? अभिभाषक संघ नीमच के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जो कार्य से विरत होने का निर्णय लिया है वो सही है, और वकील अपनी मांग पूरी नहीं होने तक अपनी मांगों पर अटल है। जिला न्यायालय में सभी वकीलों का एक ही बात को कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक जो हमारे पे कायमी उसका खात्मा नहीं हो जाएगा, जब तक अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल रहेगी। सभी वकीलों ने अनिश्चितकालीन तक हड़ताल कर रखी है। उनका एक ही मांग है कि जिस तरह से जो कायमी हुई है वो एक तरफा कायमी हुई है, बिना सुनवाई के, बिना जांच के ही हम वकीलों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी है। जब तक इस एफआईआर का खात्मा नहीं होगा, जब तक हम अनिश्चितकालीन पर हड़ताल बने रहेंगे। देखते रहिए MP44 न्यूज़। अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।